हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ न्यू मैथ्स वर्ड चैप्टर 1। नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लेस वैल्यू एंड टुडे विल सॉल्व एक्सरसाइज 1A। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं फटाफट से। राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। ठीक है, वी आर सेइंग क्या है यहाँ पर कलर डिजिट क्या है, जैसे 5, ठीक है, 4, 9, these are the color digit and what we will find out, we will find out the place value and face value। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं कॉपी में, और सारे क्वेश्चन जो हैं we will solve in copy so that you can get to know कि क्या है, आपको कैसे करना है। somebody requested to me to make these videos, ठीक है, इसलिए मैं सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं कॉपी में। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन को लिख लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 काउंट करते हैं 1, 10, 100, ठीक है, 1000, 10,000 एंड लैक्स, बट वी विल फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बिकॉज इट्स कलर्ड। तो कैसे पता करते हैं? फेस वैल्यू क्या होती है? एज यू नो, मैंने आपको बताया हुआ है, फेस वैल्यू इज द नंबर, सेम नंबर। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। नाउ प्लेस वैल्यू, प्लेस मीन्स क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, वेयर द डिजिट इज प्लेस्ड। ये डिजिट जो 5 है कहाँ पर प्लेस किया गया है आपको पता है? वंस, ठीक है, टेंस, फिर क्या होता है ये? 100। ठीक है, तो जब भी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे इट मीन्स जो भी डिजिट है आपका, ठीक है, वो जहाँ पर प्लेस्ड होगा, ठीक है, वहाँ से जितने नंबर हम काउंट करेंगे, राइट साइड से काउंट करते हैं 1 और 2, क्योंकि 100 पे है ना, तो 2 डिजिट्स लगा देंगे 500। अगर आप नॉर्मल करना चाहें तो यू कैन डू नॉर्मल, क्योंकि अगर यहाँ पर 500 है तो आप डायरेक्टली 500 लिख सकते हैं। बट जो बहुत ही सिंपल तरीका है उससे क्या होता है कि जब भी हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिजिट जहाँ पर है वहाँ से वो कितने नंबर बैक है, क्योंकि हम जब काउंटिंग करते हैं तो 1 10, ठीक है, इधर से करते हैं ना काउंटिंग, दिस साइड एरो लाइक दिस काउंटिंग करते हैं, तो 5 यहाँ पर है और उसके पहले 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। जितने भी डिजिट्स होंगे उसके पहले वी विल हैव उतने जीरोस। नाउ यहाँ पर करते हैं फटाफट से, ठीक है, 3, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। ठीक है, 3 लैक्स हो गया। बट फेस वैल्यू क्या होगी? रिमेन सेम, जो नंबर है। प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो कितने डिजिट्स के बाद में है? 1 2 3 4 5, तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब देखिए लैक्स में होता है कि नहीं होता है? 1 10,000, 10,000, ठीक है, एंड लैक्स। वेट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स थे ना आपके पास में, ठीक है, तो आपने काउंट किया यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो काउंट करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स, तो यह हो जाएगा 3 लैक्स। दिस इज द वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है, तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है 40,000 है, बट हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले करते हैं फेस वैल्यू रिमेन सेम, दैट इज 4। प्लेस वैल्यू यहाँ पर पहले 4 लिखेंगे, और 4 से पहले कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 कर देंगे, करेक्ट, तो हो जाएगा ये आपका 40,000। नाउ हेयर 6 कहाँ पर है? 1s पे है, तो यहाँ पर सेम वैल्यू हो जाएगी, फेस वैल्यू रिमेन सेम। आपको पता है जो डिजिट होता है एज इट इज लिख देते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेस वैल्यू तो ये 1s पर ही है, इस पे आगे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर दैट इज ऑल्सो सेम। क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। 9 इज कलर नंबर, इसके बारे में निकालना है हमको प्लेस वैल्यू।
तो 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही होगा, सॉरी फेस वैल्यू 9 ही होगा, क्योंकि फेस मीन्स होता है कि जिससे आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जो नंबर है वो 9 से ही रिकॉग्नाइज होगा सेम, इसलिए फेस वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम नंबर। ओके, नंबर मीन्स डिजिट, वो जो डिजिट है वो सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू वंस अगेन। पहले लिखेंगे 9 एंड 1, ठीक है, उसके आगे क्या है 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट का मीन जितने भी डिजिट्स आपके उस नंबर से पहले होंगे, ठीक है, उतने ही आप 0 लगा देंगे व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेस वैल्यू। वेरी गुड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर एफ पे चलते हैं फिर से। फेस वैल्यू ऑफ 9, अब तो समझ आ गया होगा, 9 करेक्ट, एंड प्लेस वैल्यू पहले 9 लिखेंगे, 9 क्या कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, वी विल हैव 3 zeros, करेक्ट, दिस इज द प्लेस वैल्यू। जी पे आते हैं, ठीक है, कौन सा 5 है, पहले काउंट करते हैं, 1 10 100 1000 10,000, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55,000 है वैसे, बट वैल्यू कैसे लिखेंगे, फेस वैल्यू रिमेन सेम नंबर, करेक्ट। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने डिजिट्स पहले हैं, 1 2 3 4 डिजिट पहले है ना, तो 5 लिखेंगे और उसके पहले 4 0 लगा देंगे, करेक्ट, दिस इज द प्लेस वैल्यू। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर एच, 8 की निकालनी है, 8 इज कलर्ड, तो 8 की हमें क्या निकालनी है, फेस वैल्यू विल रिमेन सेम। प्लेस वैल्यू में क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे 8 और 8 के आगे कितने डिजिट्स है, 1 2 देन 2 0। अब देखिए 1 10 100 809 होता, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100। प्लेस वैल्यू में हमेशा उस नंबर की पोजीशन लिखते हैं, और जो पोजीशन होती है इट मीन जितने भी नंबर्स उसके आगे हैं, ठीक है, उतने जीरोज लगाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 से टिक द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। कौन सा करेक्ट, एक्सपेंडेड मीन्स जब हम इसको ओपन करते हैं, ओपन फॉर्म में कौन कौन हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ, ए में क्या है 1 10 100 1000 10,000 lakhs, ठीक है, ये टोटल नंबर लिखा हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स उतना होता है, वंस को आप अलग लिखेंगे, टेंस को अलग लिखेंगे, 100 को अलग, 1000 अलग, 10,000 अलग एंड लैक्स अलग, और इन सभी की प्लेस वैल्यू जब आप रखेंगे उसके बाद उसको ऐड करेंगे, तो हर एक डिजिट की यहाँ पर प्लेस वैल्यू रखी हुई है, और आपको चेक करना है दैट इज करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट जो है उसके आगे आपको टिक मार्क करना है लाइक दिस कि इट इज करेक्ट और नॉट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रीड करते हैं 5,07,000, 7,000 क्यों होगा, क्योंकि 10,000 पे 0 है, तो ऑलरेडी ये हो जाएगा 7,978। ये 9 की पोजीशन पे है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी पोजीशन पे, वंस की पोजीशन पे है, टेंस 100 1000, और ये हो जाएगा 10,000 TTH, और ये हो जाएगा लैक्स। नाउ अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे विच वन इज करेक्ट और नॉट, कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने 8 को देखा, 8 के आगे इधर से हम राउंड करेंगे, 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो डायरेक्ट 8 लिख दिया। 7 के आगे 1 डिजिट है, 70 हो जाएगा। 9 के आगे 2 डिजिट्स हैं, 7 एंड 8 900 हो जाएगा। वी आर गेटिंग प्लेस वैल्यू, ठीक है। नाउ 7 के आगे 3 डिजिट्स हैं, 7,000, ठीक है। अब 0 के आगे 4 डिजिट्स होते, बट देर इज नो मीन टू हैव 5 zeros। कोई मतलब नहीं होता अगर हम यहाँ 0 के बाद भी 4 डिजिट लगाते, तो 0 जो है वो काउंट नहीं होगा, डायरेक्टली आ जाएगा 5 के आगे कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, तो 0 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, करेक्ट। नाउ इट मीन्स आपको समझ आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आपने प्लेस वैल्यू रख के देख लिया है, बट स्टिल यू वांट टू चेक सेकंड ऑप्शन, तो ठीक है, दिस इज 870, आप इससे ही कंपेयर कर लेंगे क्योंकि आप पहले कंपेयर कर चुके हैं, ये 900 हो जाएगा। देखिए ये 7,000 था,
यहाँ पर उन्होंने लिख दिया 70,000 विच विल नॉट, क्योंकि अगर 7 यहाँ होता और 0 यहाँ होता, मतलब 7 10,000 की जगह होता एंड 0 1000 पे होता, देन वी राइट 70,000, बट इट इज नॉट, इसलिए दिस इज करेक्ट। फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई सपोज आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वंस, यहाँ पर मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, TTS 10,000। नाउ प्लेस वैल्यू रखते हैं फटाफट। पहले में प्लेस वैल्यू इन्होंने 4 रखनी थी, यहाँ पर 40 रख दिया। इट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग है। नीचे वाले को देखते हैं, प्लेस वैल्यू 4 की 4, 0 की कोई वैल्यू नहीं रखा क्योंकि डबल 0 रखने से कोई मतलब नहीं है। 3 के आगे 2 डिजिट्स है 300, 5 के आगे 3 डिजिट 5,000, 6 के आगे 4 डिजिट, तो ठीक है, दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 10, 100, 1000, 10,000 TTH एंड लैक्स L। फटाफट से वैल्यू देखते हैं। 3 की वैल्यू करेक्ट, 4 की वैल्यू 40 करेक्ट। यहाँ पर 0 आ जाएगा, देर इज नो मीन ऑफ 000, बट यहाँ पर उन्होंने रखा है 400। ये 400 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 0 था, यहाँ पर 000 होना चाहिए था। यहाँ पर 4,000, ठीक है, 1,000, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखते हैं 3 1 पे आपने प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, दैट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं फटाफट से। राइट द नंबर्स इन फिगर्स। आपको क्या करना है, नंबर्स को फिगर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू दी गई है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जब भी हम राइटिंग करते हैं, नंबर्स को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बिग पॉइंट, बिग जो नंबर होता है उसको लिखते हैं, देन उससे लोअर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, 3 के आगे प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 10 100 1000 10,000 लैक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 lakhs। नाउ 1 10 100 1000 10,000 1 3 lakhs 50,000 FIFTY 50,000 1 10 100,000 2,000 TW 2,000 और यहाँ पर 4 1 है ओनली 4। अब इसको रीड कैसे करेंगे, 3,50,000 50,000 और 2,000 है। तो यहाँ पर 50,000 और 2,000 है, तो ये क्या हो जाएगा 52,000। ठीक है, मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब मैंने बताया आपको कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1000 दोनों ही है, तो बार बार 1000 नहीं लिखेंगे, उनको एक बार में कंसीडर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दैट विल बी, क्या हो जाएगा 3 lakhs 2,000 50,000 हो जाएगा 52,000 52,000 52,004। इज इट करेक्ट, ठीक है। बट बिफोर सॉल्विंग हम यहाँ फिर से पढ़ेंगे लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट द नंबर्स इन फिगर। फिगर का मीन्स होता है डिजिट्स में लिखना, डिजिट्स का मतलब होता है कि आपको इन सबको ऐड करना है, और ये मैंने लिखा है वर्ड्स में, वर्ड्स में नहीं लिखना है, बट कोई बात नहीं, आप लिखेंगे ऐसे ही 3,52,004, बट इसको किस में लिखना है आपको, यू विल राइट इन
डिजिट्स इन फिगर, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा 3,52,004, ठीक है 52,004, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया आपको, दिस इज द आंसर, आपको इस तरह से लिखना है 52,004, करेक्ट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये मैं आपको किस लिए लिख रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन मैंने यहाँ पर ये कॉमा इसलिए लगाए थे कि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से नंबर कहाँ प्लेस्ड हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3,52,004, देयर इज नो नीड ऑफ कॉमास। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे फटाफट से। पहले तो आप या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो नंबर जहां पर प्लेस है, ठीक है, उसको डायरेक्टली प्लेस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप कुछ इस तरह से नंबर लिखें। अगर आपको सिंपल करना है और नहीं समझ में आ रहा है, कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, आपने लिख दिए। फिर यहाँ पर 4 लिखें, 4 कहाँ पर आएगा, 3 डिजिट्स है ना, तो 4 इधर लिखें। 50 कहाँ आएगा, 2 डिजिट्स है। 1 कहाँ आएगा, यहाँ, और एज इट इज इसको लिख दें, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ऐड कर दें, 5 0 4 7, दिस इज द आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली इस तरह, 70 40 51, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 7 लाख, क्या हो जाएगा 4,051, दिस इज द आंसर। इसको भी सेम एज इट इज लिखना है, या फिर आप लिखते जाएं। ठीक है, कैसे लिखना है, आपको डायरेक्टली ऐड करना है, तो वंस की प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर वंस लिख सकते हैं, 10 100 1000 10,000 TTH, और यहाँ पर लैक्स। अब आप देखिए आपको कहाँ तक है, बिग नंबर कहाँ पर है, 1 10 100 1000 10,000 60,000 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर, उसके आगे सारे जीरोज हैं,